Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study a new chapter of class 9. The book is Beehive. The second chapter, first chapter we have already discussed in my previous video. Okay, and the second chapter is the sound of music and it has two parts. In this video we are going to deal with the first part. Okay, that is the Evelyn Glennie listens to sound without hearing it, and this is a very inspirational story. Okay, let's begin without wasting any time. Before you read, God may have taken her hearing, but He has given her back समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. कि इस लेसन में क्या होता है कि भगवान ने उसे, जो एवलिन ग्लेनी है, उससे जो उसकी हियरिंग पावर है वो उससे ले ली है, लेकिन बैक में उसे क्या दी, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग दी है. वट वी हियर शी फील्स फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. और जो वो सुनती है ना, वो फील करके सुनती है. इतना तो बल्कि हम जैसे सुनते ना, हम नहीं इतना मतलब समझ सकते चीज़ों को जितना वो अच्छे से समझती है. दैट्स वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली. और यही रीजन होता है वो म्यूजिक को इतना ब्यूटिफुली प्रेजेंट करती है. रीड द फ्लोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी. और अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले, एक फिजिकल डिसेबिलिटी होते हुए भी उसने एक सक्सेसफुल स्टोरी अपनी लाइफ में बनाई है. ओके, लेट्स बिगिन. Rush hour crowds jostles for position on the underground platform, train platform. जब ये स्टोरी शुरू होती है तो क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड एक ट्रेन प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे एक मतलब कि लोगों की जैसे आने जाने की जो साउंड होती है ना, वो आ रही होती है. एंड स्लाइट गर्ल, स्लाइट मीन्स की एक स्मॉल गर्ल, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स की 17 ईयर्स की गर्ल है, लेकिन वो अपनी ऐसे थोड़ी छोटी दिखाई देती है. Was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. और वो थोड़ा सा नर्वस फील कर रही होती है, और उसको जैसे ट्रेन के पास हम जाते हैं ना, वाइब्रेशन होती है ना कि ट्रेन आ रही है, तो उसको वो वाइब्रेशन फील हो रही होती है. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. अब उसको जो वाइब्रेशन जो फील हो रही थी उसकी वजह से नर्वस नहीं हो रही थी. वो नर्वस का रीज़न क्या था कि उसका फर्स्ट डे था प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी में, म्यूजिक की एकेडमी है लंदन में. और उसको वो फ्राइटन्ड क्यों हो रहा था, क्योंकि उसको वहाँ पे टीनेजर जो मिलने वाले हैं, टीनेजर वो मतलब कि उनसे उनको लग रहा था कि वो फ्रेश मतलब नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो स्कॉटिश मतलब कि फार्म बोला ना, स्कॉटिश से बिलोंग करती है, स्कॉटलैंड से है वो. और जब वो लंदन में जा रहे हैं तो उसका जो इन्वायरमेंट है वो कम्प्लीटली चेंज होने वाला है, तो इस उस चीज़ से वो थोड़ा फ्राइटेंड थी, डरी हुई थी. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट. शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. और इससे भी ज़्यादा जिस चीज़ से उसको डर लग रहा था, वो चीज़ क्या थी कि जब उसको पता लगता है कि वो सुन नहीं सकती है, वो और भी उसके लिए एक चैलेंजिंग था. ठीक है. एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. और वो ऐसा नहीं है कि वो बचपन से ही नहीं सुनती है, वो धीरे धीरे अपनी जो हियरिंग पावर होती है उसको मिस कर देती है. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग वेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. और उसकी मदर ने मतलब उसको कब नोटिस किया, जब वो 8 ईयर्स की थी, मतलब कि व्हेन शी वाज 8 ईयर्स, जब वो 8 ईयर की हुई थी तो उसने उसको नोटिस किया. और वो एवलिन जैसे एवलिन को बुला रही थी, जब वो पियानो बजा रही थी, ठीक है, दे कॉल्ड हर नेम, उसने उसको उसके नाम से बुलाया. एंड शी डिड नॉट मूव. और लेकिन वो जब उसको बुला रही हो तो वो बिल्कुल भी हिलती नहीं है. आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हर. और जो उसकी मदर ने उसको एकदम से रियलाइज किया कि वो सुन नहीं रही है. सेज इजाबेल ग्लेनी. और इजाबेल ग्लेनी को ना उसकी मदर है, जब उसकी मदर ने उसको बुलाया उसके नेम से, वो हिलती नहीं है, तो उसकी मदर को पता चल जाता है कि वो सुन नहीं सकती. फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से ना अपने मतलब के टीचर से, अपने आसपास के फ्रेंड से वो छुपाने की कोशिश करती है कि उसको सुनाई नहीं देता. बट बाय द टाइम शी वॉज 11, जैसे वो 11 ईयर्स की होती है, her marks has deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a स्पेशलिस्ट. ठीक है. और जैसे ही वो 11 की होती है, ईयर्स की होती है, तो उसकी जो मतलब परफॉर्मेंस होती है स्कूल में वो डाउन टू वर्स होती रहती है. और तब उसकी जो हेडमिस्ट्रेस होती है वो उसके पेरेंट्स को कॉल करती है और बताती है कि उसको एक स्पेशलिस्ट पर जाना चाहिए. ठीक है, उसे लेकर. तो मतलब क्या होता है कि हमें ये ध्यान रखना है कि वो बाय बर्थ नहीं है, डेफ है. ठीक है. 8 ईयर्स पर रिकॉग्नाइज होता है उसकी मदर को, कि आइडेंटिफाई करती है कि वो डेफ है. और 11 ईयर्स में तो सबको पता ही चल जाता है कि भाई इसको मतलब प्रॉब्लम है. क्लियर.
It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. ठीक है, इस मतलब कि जो इम्पेयर्ड का मतलब क्या होता है, वीकेंड हो गई है जो उसकी सुनने की जो शक्ति होती है, पावर होती है, ठीक है, और मतलब कि जैसे, और वो क्या था, उसकी जो मतलब कि जैसे सुनने के लिए जो नर्व्स होती है ना, वो डैमेज हो गई थी उसकी. दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स. और उसको एडवाइस किया गया था कि जैसे सुनने की अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको हियरिंग एड्स दे देते हैं ना, हियरिंग डिवाइसेस होती है जिसको लगा के फिर हमें सुनना शुरू हो जाता है. सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ. और उसको ऐसे स्कूल में भेजा जाए जहाँ पे डेफ बच्चे ही होते हैं. एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन. और एवलिन कहती है कि उसको एकदम से मतलब कि अंधेरा छा जाता है कि उसके साथ हो क्या गया. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. लेकिन मतलब कि बहुत द मोस्ट इंस्पिरेशनल लाइन है ये कि एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, कि एवलिन बिल्कुल भी गिव अप करने वाली नहीं थी. और ये हम सबके साथ होता है कि वी शुड नेवर गिव अप इन आवर लाइफ एट एनी कॉस्ट. किसी भी कॉस्ट में हमें गिव अप नहीं करना चाहिए. शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. और उसने डिसाइड कर लिया, डिटरमिन्ड थी, दृढ़ निश्चय कर लिया उसने कि उसने एक नॉर्मल लाइफ ही जीनी है. एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. और जैसे उसका म्यूजिक में बहुत ज़्यादा शौक था और उसी म्यूजिक को ही उसने फॉलो करना है. ठीक है, और कितना चैलेंजिंग है कि जो बच्चा सुन ही नहीं सकता वो म्यूजिक में कैसे आगे जाएगा ना, तो चैलेंजिंग तो था ही. वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले टू. अब उसने एक दिन एक लड़की को देखा कि वो जाइलोफोन चला रही है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिक का, ठीक है, और वो भी मतलब उसको चलाना चाहती है, प्ले करना चाहती है. मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर बट परक्यूनिस्ट रॉन फॉप स्पॉटेड हर पोटेंशियल. पोटेंशियल क्या होता है, क्वालिटी होती है. कि जैसे उसको स्कूल में काफ़ी टीचर उसको डिस्करेज करते थे, उसको एनकरेज नहीं करते थे, डिस्करेज करते थे बल्कि कि तुमसे नहीं हो पाएगा. लेकिन जो एक फेमस परक्यूनिस्ट होते हैं, परक्यूनिस्ट का मतलब क्या होता है, जो पर्सन हु प्लेज ड्रम्स एंड तबलाज एटसेट्रा, ठीक है. तो रॉन फॉब्स होता है. रॉन फॉब्स एक ऐसा पर्सन था जिसने उसके पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज किया, पहचाना उसके पोटेंशियल को. ही बिगिन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. उसने किस तरीके से उसको सिखाया, उसने 2 ट्यून्स बनाई उसने ड्रम्स पे डिफरेंट नोट्स के साथ. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स. और उसने उसको क्या समझाया कि तुम्हें अपने ईयर से नहीं सुनना है. ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. उसको किसी अलग तरीके से उसको सुनना है, क्योंकि वो सुन तो सकती नहीं तो वो कानों का यूज कैसे करेगी. तो कहते कि इसको एक दूसरे तरीके से लो. सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. और वो उसको कहता है कि मतलब कि दूसरे तरीके से मतलब सुनने की कोशिश करो. तो एवलिन उस बात पे क्या कहती है कि उसने सडनली उसने कैसे रियलाइज किया, फील किया उस चीज़ को कि जो उसका अपर पार्ट है वो हायर ड्रम को फील कर रहा है, लोअर पार्ट है वेस से वो उसके मतलब कि वेस लोअर पार्ट उसको वेस डाउन से उसको हियर कर रही है वो साउंड को. ठीक है. एंड फोप्स रिपीटेड द एक्सरसाइज. और फोप ने ये एक्सरसाइज रिपीट करवाई उसको. एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. कि उसके जो बॉडी के जो पार्ट्स में थे उसको वो फील कर पाती थी. एंड आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन. और उसने धीरे धीरे सीख लिया कि अपने माइंड को ओपन कैसे रखना है, अपनी बॉडी और उनमें कैसे वाइब्रेशन को फील करना है. द रेस्ट वो शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क. और उसके अलावा उसका एक हार्डवर्क था, उसका एक डिटर्मिनेशन था जो उसको हेल्प करता है. मतलब अब देखो वो सुन तो पा नहीं रही थी लेकिन वो सीखेगी कैसे, फिर उसने उसको फील करना शुरू कर दिया अपने बॉडी पार्ट्स में से ही. अपने उसको वाइब्रेशंस को वो फील करती थी, सेंसेस के थ्रू उसने सीखा. ठीक है, मतलब ये सच्चाई है. अगर हमें गॉड कोई डिफॉर्मिटी देता है ना तो हमें साथ में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ भी देता है. ठीक है, ये गॉड गिफ्टेड ही चीज़ होती है वो अपने आप ही. बल्कि हम लोगों का तो क्या था, हम लोग तो डाइवर्ट हो जाते हैं. ठीक है, ऑल सेंसेस होते हैं जिनमें, बल्कि जिनमें डिफॉर्मिटी होती है उनका तो ध्यान उसी चीज़ पे ही होता है, कॉन्सेंट्रेट करते हैं वो पूरी फुली तरीके से. तो उसकी वजह से वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी. शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड. और उस टाइम से, उस पॉइंट से उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा. ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस होता है. एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, सिर्फ वो 16 ईयर की थी. आप ये देखो 11 में तो उसने रिकॉग्नाइज ही किया था ना, सबको पता चल गया था. लेकिन एट द एज ऑफ 16 में उसने टूर किया था यूके का अपनी मतलब कि यंग ऑर्केस्ट्रास के ग्रेट म्यूजिशियंस के साथ. ठीक है, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. उसने डिसाइड कर दिया कि म्यूजिक ही उसकी लाइफ है. शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक. और जैसे लेसन शुरू हो रहा है ना, हमें पता लगता है कि रॉयल अकेडमी में एडमिशन लेने जा रही है, तो राइट वो ऑडिशन के लिए जाती है रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में. स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी. और आज तक की अकेडमी का जो हिस्ट्री हम देखेंगे उसमें वो फर्स्ट रैंक अचीव करती है.
एंड शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। अब जैसे ऑर्केस्ट्रल मतलब क्या था, ग्रुप में परफॉर्मेंस देती थी, ग्रुप में परफॉर्मेंस देने के बाद उसने सोलो परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। एट द एंड ऑफ अ 13 ईयर कोर्स, 3 इयर्स का कोर्स था वो, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसको टॉप अवार्ड्स मिलते हैं। एट फॉर ऑल दिस एवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और जैसे ही उसको कोई अवार्ड मिलता है वो अपनी मतलब अपना क्या बोलते हैं उसका अपने आप को वो क्रेडिट नहीं देती थी, ठीक है भाई मेरी वजह से हुआ अचीवमेंट को। वो कहते थे इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। बहुत अच्छी लाइन है कि अगर आप वर्क हार्ड करोगे, अगर आपको पता है कि आपने कहाँ जाना, तो डेफिनेटली आप वहां पे जाके पहुंचोगे। एंड शी गोट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल। और उसके बाद उसने मतलब कि बिल्कुल टॉप पे वो चली जाती है और पूरे वर्ल्ड मोस्ट की बिल्कुल पॉपुलर परकनिस्ट बन जाती है। मतलब कि उसको ये नहीं है कि सिर्फ 1-2 इंस्ट्रूमेंट ही आते थे, उसको 1000 इंस्ट्रूमेंट्स आते थे और उसका बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल बन गया था, ठीक है। इट इज इंट्रिगिंग मतलब क्यूरियस टू वॉच एवलिन फंक्शंस और एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, कि मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, ये देखने वाली थी कि मतलब कि बिना सुने ही वो किस तरीके से एफर्टलेसली मतलब फंक्शन कर रही थी, मतलब किस तरीके से वो मतलब सीख रही थी सारी की सारी चीज़ें। इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। यहाँ पे क्या है, इन आवर 2 आवर डिस्कशन, आर डिस्कशन मतलब क्या है, यहाँ पे जो राइटर है डिबोरा कॉले है, जो डिबोरा कॉले एवलिन का इंटरव्यू ले रहा है इस क्लास में, ठीक है। और इस इंटरव्यू में जब वो उसको वो बताता है जो हमारा राइटर है कि 2 आवर का डिस्कशन होता है और शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, कि उसने एक वर्ड भी मिस नहीं किया। अब आप एक बात देखो, जब वो सुन ही नहीं सकती तो वो बोलेगी कैसे? तो मतलब कि जैसे मतलब सुन ही नहीं रही तो उसको पता कैसे चलेगा ना कि क्या बोलना, आई मीन टू से दिस थिंग। तो लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता था, वो कभी भी कोई वर्ड मिस नहीं करती थी। इवन वो क्या लिखता है, मैन विद बुशी बियर्स गिव मी ट्रबल। और मतलब कि वो बताती है कि अपने इंटरव्यू के टाइम में कि जो बुशी बियर्स जो मैंस होते हैं जिनकी मतलब कि बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है ना, तो वो मुझसे डर लगता है उनसे। शी लाफ्ड, और वो हंसती है बात करके। इट इज़ अ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, कि उसका ऐसा लगता है कि वो उनकी लिप्स ही नहीं देख पाती है। इट इज़ अ होल फेस स्पेशली द आइज, मतलब कि वो किस पे जैसे वो कैसे अंदाजा लगाती है, वो फेस को देखती है और लिप्स को देखती है, आइज को देखती है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद द स्कॉटिश लिल्ट। लिल्ट क्या होता है, जो स्पीकिंग जो मतलब कि जो स्पीकिंग वे ऑफ स्पीकिंग होता है, ठीक है, क्योंकि वो स्कॉटलैंड से थी, स्कॉटिश थी, तो मतलब कि वो बिल्कुल ही फ्लॉलेसली, कोई भी गलती नहीं होती थी जब वो मतलब कि अपना आंसर करती थी। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। वो क्या रीजन देती है कि जो 11 ईयर की थी उससे पहले तो उसने सुना हुआ है ना, उसको पता है कि लैंग्वेज क्या होती है, तो ये भी रीजन हो सकता है। बट दैट नॉट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापनीज। लेकिन इसके लिए उसके पास भी रीजन नहीं था, क्योंकि वो तो जापनीज और मतलब कि जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो भी बहुत अच्छे से बोलती थी, लेकिन वो तो उसने 11 ईयर से पहले कभी सुनी भी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी परफेक्ट थी। तो इसका रीजन क्या था कि शी वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग एंड डिटरमिन्ड गर्ल। As for music, she explained, it पार्स into थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। मतलब कि पॉर्स मतलब अपनी पूरी बॉडी में उसके वो था, म्यूजिक था, ठीक है। और इट टिंगल्स इन माई स्किन, टिंगल करके गुदगुदी करते हैं ना, मतलब जैसे पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होती है ना, तो वो कहते हैं कि जैसे स्किन में टिंगल्स होती है। एंड माई चिक बोन्स एंड इवन माई हेयर, इवन मतलब कि उसको चीक्स बोन में भी और इवन अपने हेयर में भी, हर जगह उसके बॉडी का हर पार्ट में उसको वाइब्रेशन होती थी। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips। और जब xylophone वो बजाती थी ना, तो उसके फिंगर्स से वाइब्रेशन होकर जाती थी। By leaning against the drum, she can feel the resonance flowing into her body। रेजोनेंस क्या होता है, इकोज ऑफ साउंड, जैसे जो साउंड आती थी उस साउंड को वो फील करती थी उसकी बॉडी में। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज। जैसे जब भी कोई वुडन प्लेटफॉर्म होता था वो कभी भी शूज नहीं डालती थी, बेयर फुट होती थी, बेयर फीट होती थी वो। और फिर उसकी लेग्स में से वो वाइब्रेशन को पास आउट होने जाते थे, जिसको वो उसको म्यूजिक को इजिली फील कर पाती थी। क्लियर? नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। मतलब ये सरप्राइज होने वाली बात, हमें तो मतलब सुनकर ही इतना सरप्राइज लग रहा है, तो इतना अच्छा लग रहा है, तो जो ऑडियंस उसके म्यूजिक को सुनती होगी तो वो कितना खुश होती होगी। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। मतलब कि बहुत बड़ा अवार्ड है, रॉयल फिल्हार्मोनिस्ट सोसाइटी प्रेस्टिजियस अवार्ड है, वो उसको मिलता है 1991 में। सेज मास्टर प्रिकनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, और जेम्स ब्लेड ने उसके बारे में बात बोली थी, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, कि भगवान उसे उसकी हियरिंग पावर तो ले सकते हैं, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लेकिन उसे वो चीज लेने के बाद उसको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज भी दी है।
व्हाट वी हियर शी फील, जो हम सुनते हैं वो फील करती है फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और इतना अच्छे से फील करते हैं जितना हम लोग फील नहीं करते हैं. दिस इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और यही रीजन होता है कि वो म्यूजिक को इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती है क्योंकि वो उस चीज को इतना फील करती है उस चीज को. एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक. वर्कहॉलिक का मतलब क्या होता है, जो पर्सन सारा दिन काम करता है, ठीक है, बिना किसी टायर्डनेस के, बिना किसी रुके के. तो वो कहती है कि वो एक वर्कहॉलिक पर्सन है. एंड आई हैव जस्ट गोट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, मतलब कि अब देखो उसको मेहनत तो करनी पड़ी है ना, क्योंकि वो तो नॉर्मल पर्सन भी नहीं थी, तो उसको तो ज़्यादा वर्क करना पड़ा सारी चीज़ें सीखने के लिए. बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन जो उसको रिटर्न में जो चीज़ मिलती है वो बहुत बड़ी मिलती है. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल. जैसे म्यूजिक जो कॉन्सर्ट का होता है, जो बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है जहाँ पे म्यूजिक का ऑडिटोरियम टाइप में, जहाँ पे पर्सन परफॉर्मेंस देते हैं, तो उसके अलावा भी वो प्रिजन्स में, जेल में, हॉस्पिटल में फ्री कॉन्सर्ट्स भी क्या करती थी. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, जो नए नए बच्चे होते थे उनको भी वो म्यूजिक सिखाती थी. एंड रिट्रीन ऑफ द बेटोवेन फाउंड फॉर deaf children से शी इज शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर द deaf children. This is that there is nowhere that they cannot गो. एंड रिचलिन एक जो बहुत बड़ी पर्सन होती है, ठीक है, डिफ चिल्ड्रन में मतलब कि एसोसिएशन की, वो कहती है उसके बारे में कि वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है जो डेफ बच्चे होते हैं, और वो कहीं भी जा सकते हैं जहाँ पे वो जाना चाहते हैं. ऐसे कोई प्लेस नहीं है जहाँ पे वो जा ना पाए. एवलिन ग्लैनी हैज ऑलरेडी accomplished मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, और मतलब कि जो उसके डबल एज के जो बच्चे थे ना, उससे भी वो बहुत आगे जा चुकी थी. शी हैज ब्रॉट परकशंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग. और मतलब कि जैसे उसने जो और भी जैसे जो मतलब कि जो परकशन, मतलब कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, उनको ऑर्केस्ट्रा के सामने, जो मतलब कि उनको जो ऑर्केस्ट्रा से सामने लाकर दिखाया, और उसने इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट किया कि वो भी चीज़ें भी मूव कर पा रहे हैं. शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप, और वो उन लोगों को इंस्पिरेशन है, एक मतलब कि एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है हैंडीकैप बच्चों के लिए. पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट, और लोग उसको बारे में देख के कहते हैं अगर ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, वाई नॉट अस. I can and not the least she has given enormous pleasure to millions. और उसकी वजह से मतलब कि अगर लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या है कि उसने मिलियंस पीपल को अपनी मतलब कि टैलेंट से एक बहुत बड़ा प्लेजर दिया है. ओके, इट वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर. बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, ठीक है, और इट इज़ यूजफुल फॉर एवरी वन. ओके, स्पेशली हु हैज़ ऑल सेंसेस, ठीक है, इसके पास तो मतलब कि सेंस ही नहीं थी, मतलब कि फिजिकल डिफॉर्मिटी थी, मतलब कि फिजिकल डिफॉर्मिटी होते हुए भी उसने एक मतलब फेमस पर्सनैलिटी बनी वो, ठीक है. एवरीबडी वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम हर म्यूजिक, और थाउजेंड्स ऑफ मतलब कि इंस्ट्रूमेंट शी वॉज परफेक्ट ऑफ प्लेइंग दैट. तो मतलब हमें मतलब कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए लाइफ में, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है. ओके, आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में राइट करें. आपका सिर्फ 1 मिनट लगेगा हार्डली, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है. आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो भाई उनको बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है. बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बी हैप्पी.